हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जय माता दी। और अपना ख्याल रखें, हम भी भले चंगे हैं। सुबह का मैंने सारी घर की क्लीनिंग कर दी है, सारे कमरों की, और यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। और साथ साथ में पूजा हो रही है क्योंकि शुरू हो गए हैं श्राद्ध, जिन्हें कनागत भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी खीर। तो हमारे यहाँ खीर बनती है पहले श्राद्ध में, तो मैंने यहाँ पे खीर बनाई है। ज़्यादा खीर नहीं बनाई, सिर्फ थोड़ी सी बनाई थी पूजने के लिए। और यहाँ पे कर दी है पूजा की तैयारी। घर की सारी क्लीनिंग करने के बाद पूजा की तैयारी, कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही धुल दिए थे, मशीन वगैरह सुबह ही लगा दी थी। और यहाँ पे रखा है पानी गर्म करके अपने लिए पैर की सिकाई करनी है। साथ के साथ घर के काम के साथ अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये मेरी प्लांट्स की लीफ देखिए, नई नई पत्तियाँ निकल आई हैं इसमें। ये ग्रो कर रहा है मेरा प्लांट। और इसको मैं कहीं ना मतलब दूसरे उसमें पॉट में मैं इसको लगाऊंगी। अभी मेरे पास क्योंकि मिट्टी और वो नहीं थी, पॉट नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए अभी मेरा ये पौधा लगी रखा हुआ है। और इस कमरे की भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। और यहाँ पे भी मैंने एक लीफ रखी है मनी प्लांट की, बोतल में करके रखी है। और ये तो है ही, पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है ये वाली पेंटिंग। ये साइकिल है जो आर्यन ने बनाई है न्यूज़पेपर से। और यहाँ पे मेरी ये बोतल में मैंने ये लीफ रखी थी जो टूट गई थी मनी प्लांट से। और ये फ्लावर पॉट आप हमेशा देखते हैं वीडियो में, ये मैंने ही खुद बनाया था। तो ये भी ग्रो कर रही है प्लांट मेरी, यानी कि ग्रो मेरी सारी प्लांट ग्रो कर रही हैं, बढ़िया से चल रही हैं। और जब कोई पौधा ग्रो करता है तो मन बहुत खुश होता है। तो इस तरह से आपके घर के रोज़ रूटीन का मेरा काम रहता ही रहता है। सुबह उठ के घर की पूरी क्लीनिंग करती हूँ, और क्लीनिंग के साथ साथ घर के छोटे मोटे काम भी, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो सारा घर यूं ही पड़ा बिखरा हुआ सा रहता है। पूरा 1 घंटा लग जाता है घर को संभालने में, घर की क्लीनिंग करने में। ये जो बोतल मैंने कलर करी थी वो भी रखी हुई है, क्योंकि मेरे पास अभी कोकोपीट नहीं है, मिट्टी नहीं है। तो लगेगा कुछ वक्त इनमें, जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कर रहे हैं आर्यन के पापा, पूजा कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पूजते हैं, श्राद्ध में निकालते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से मतलब तोरी के पत्तों पर इस तरह से खाना रख के और भोग लगाया जाता है। बड़ बड़ेरे जो हमारे होते हैं उनके नाम की पूजा होती है। तो इस तरह से हम पूजा करते हैं। और जो घर के बड़े होते हैं, तो हमारे घर के तो यही आर्यन के पापा हैं, तो यही सब का नाम लेके और पूजा करेंगे। साथ साथ में मैं भी रहती हूँ, मुझे भी शीश नमन, और हम भी सभी के नाम का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो इसी तरह से पूजा होती है। आपके यहाँ किस तरह से श्राद्ध की पूजा होती है, किस तरह से, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें मुझे बताएं कि आपके यहाँ किस तरह से होती हैं। और यहाँ ये जल अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी पूजा करते हैं। और यहाँ पे जा रहे हैं आर्यन के पापा सूर्य देवता को जल देने के लिए। और थाली में जो मतलब खाना रखा हुआ है, जो खीर मैंने बनाई थी, तो वो हमारे यहाँ कौवों को खिलाते हैं। तो ये छत पे जा रहे हैं कौवों को खाना देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे बड़े बड़े होते हैं, तो वो माना जाता है कि कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं श्राद्ध के दिनों में। तो उनको मतलब वह अपना रूप लेके आते हैं, और मतलब उनको भोग लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से पूजा होती है, कौवों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। और ये प्रक्रिया 16 दिन तक चलती है। जिस दिन जो मतलब हमारे जो बड़े हैं, उनकी मृत्यु के अनुसार श्राद्ध को अपनी पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे हैं 3:19 हो रही है, और बच्चे आ चुके हैं, और बना रही हूँ मैं उनके लिए खाना। सब्जी जो गोभी की बनाई थी वही थी, और उबाल ली हूँ मैं चावल। और आर्यन आ चुका है स्कूल से, हालत खराब हो जाती है। फ्रेंड्स, खाएंगे आप खाना, तो फिर उसके बाद मैं दिखा ब्लॉग।
हमारे यहाँ भी बारिश अब शुरू हो गई है। बहुत दिन से मौसम गर्मा रहा था, बारिश नहीं पड़ रही थी, पर फाइनली आज बारिश पड़ गई है और बारिश काफ़ी तेज़ आई है। गर्मी इस कदर हो रही थी ना, बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी, तभी ये बारिश आई है। फाइनली हो गई बारिश शुरू, और बारिश इतनी तेज है, मूसलाधार बारिश पड़ रही है। और आज निशु में ना हो रही है, पंगा हो रहा है दोनों। वो कह रहा है मैं पकौड़ी बनाऊंगा, और वो कह रही है कि मुझे सोने दे, स्कूल से आई हूँ मैं, थकी हुई हूँ। तो दोनों चिल्ला रहे हैं किचन में। मैं भी जाके मैटर सॉल्व करती हूँ। और ये क्या हो रहा था है, क्यों लड़ रहे थे दोनों? पकौड़ियों की तैयारी चल रही है ना, पकौड़ी की वजह से कर रहा था है? चल मैं छील लूंगी, हट। और ये कहाँ गया? देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज हवा भी है, हवा के साथ मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश है हवाओं के साथ। फ्रेंड्स, रोड पे पानी बहुत सारा भर गया, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भर गया है। पकौड़ी बनने जा रही है, मौसम बहुत सुहाना है, आयन को ब्लॉग बनाना है, और पकौड़ी भी। दूर से लग रहा है ये बनाते हुए, दूर से ना अच्छा सा बना। यहाँ पे चल रही है शाम की इवनिंग टी, और मैंने बनाए हैं पकोड़े। पकोड़ी फ्राई करे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश पड़ी थी बहुत ज़ोर की, हवा के साथ बारिश हुई थी यहाँ पे। और एकदम से बारिश मतलब आधा घंटा होने के बाद बिल्कुल मौसम खुल सा गया था, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। जितनी तेज़ गर्मी थी उतनी तेज़ अब यहाँ पे मतलब ठंडा मौसम हो गया था, तो हमने छत पर ही अपना
क्या हुआ अचानक? ये मेरे पिताजी, अम्मा, मेरी चची बहन और बाकी की सारी फैमिली। लेकिन से आपके बारे में बहुत सुना है सर। पता नहीं, अच्छा से